उसको ऑफ होने के बाद उन्होंने उनको बोला कि या उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद टोल इंचार्ज को बोला कि इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी दो, कि हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। उस वजह ये सोए हुए थे अकेले और 2-3 जगह घूम रहे थे। फिर मैंने दूसरों को गाँव में फ़ोन किया, उनकी गाड़ी लेके आए। उन गाड़ी से हम लोग आर के लेके गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग वापस यहीं लेके आए। टोल प्रबंधन क्या कह रहा है? अभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। मांडावाड़ा टोल पर आज सुबह से ही एक गतिरोध बना हुआ है। एक व्यक्ति जिनका नाम राय सिंह है, जो सुरक्षाकर्मी के रूप में यहाँ काम करते थे, कल देर रात उनकी मृत्यु की खबर निकल कर आती है। मांडावाड़ा के ही वो निवासी थे। उसके बाद को लेकर लगातार अलग अलग बातें चल रही है। उस बीच जो उस वक्त रात को मौके पर थे उनके परिजन, जिनका नाम उदय सिंह जी है। उदय सिंह जी नाम ही आपका? हाँ। गाँव मांडावाड़ा। क्या लगते थे आपके राय सिंह? मेरा कजिन भाई। कजिन भाई है। आप रात को मेरे को बताया जरा, आप मौके पर आए थे, हाँ। क्या कुछ हुआ था जब आप आए? मेरे को फ़ोन आया 1:07। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, मैं समझ सकता हूँ। आप और हम मैं एक परिवार का 40 साल की उम्र का व्यक्ति, जिसके परिवार में बच्चे हैं, वो चले जाते हैं तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है। आप जब आए तो मौके पे क्या देखा आपने? सोया हुआ था। ये जो बता रहे हैं, हाँ। इनका क्या हुआ, रात को उनका जो मामला हुआ था, जब आदमी 12:30 बजे तक उनकी ड्यूटी थी, 12 बजे तक, और उनको 9:30 बजे तक 8:30 बजे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। 9:30 बजे तबीयत ख़राब होने के बाद उनको क्या, उन्होंने बोला मैं तबीयत ख़राब, मेरा अंदर सोना है। तो सोने के बाद वो बोला कि मेरे को रेस्ट करना 10-15 मिनट। रेस्ट करने के बाद जो इन्होंने जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड को उसने बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो उसको अंदर सुला के आ गया और वो वापस उनको 12 बजे तक देखने गया था। और जब तक देखने के लिए गाँव वाले को इधर फ़ोन किया, डेड बॉडी मरने, उसको ऑफ होने के बाद उन्होंने उनको बोला कि या उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद टोल इंचार्ज को बोला कि इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी दो, कि हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। फिर उदय सिंह जी घर से गाड़ी लेके आए और फिर खुद हॉस्पिटल लेके गए उनको। ये इसीलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह सोलंकी। मांडावाड़ा से ही हो? नहीं, मैं गोदाली से हूँ। अच्छा, आप गोदावरी से। मैं इनसे इसलिए मैं जानता हूँ, इनके लिए अभी स्थिति बहुत एक परिवार का एक मजबूत आदमी चला जाता है तो हम समझ सकते हैं। इनसे बात इसीलिए करना चाह रहा था क्योंकि 1 बजे तक किससे बता रहा है कि भाई ये हालात हुए थे, मौके पर ये आए थे, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अब ये जो राय सिंह जी है, इनके परिवार में कौन कौन है? रविवार में उनके परिवार में बड़ा भाई है, वो बम्बई रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है उनकी। और काफ़ी टाइम समय से मैं जानता हूँ। यहाँ कितने समय से काम कर रहे थे वो? 6-7 साल से काम कर रहे हैं। 6-7 साल से काम कर रहे थे। ऑन ड्यूटी थे वो। अच्छा। ऑन ड्यूटी ऑफ हो गए। और वो मतलब टोल जो मेन बड़ी गलती है कि जो टोल इंचार्ज है, चौकीदार, जो इनके गार्ड को संभालता है, उसने ये चीज़ ध्यान रखते हुए भी उसको नहीं बोला हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल ले जाने की बात नहीं कही, एम्बुलेंस का भी आप कह रहे हैं। अब परिजन क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? या क्योंकि सीधे मेरे को बाहर दिख रही है, सब लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। नाराज़ हो रहे हैं, सब गुस्से हैं लोग, और मुआवजे की बात कर रहे हैं। अभी गाँव वाले सब बैठ के कर रहे हैं और अंदर मीटिंग चल रही है उनकी। जो भी होगा निर्णय सामने आएगा तो बताएंगे आपको। अब थोड़ा सा मैं, हालांकि आप बात कर सकते हैं तो ही मैं बात करूंगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप रात को 1 बजे आए, आप यहाँ 1 बजे पहुंचे थे, उस वक्त क्या स्थिति देखी थी? उस वजह ये सोए हुए थे अकेले और 2-3 जगह घूम रहे थे। फिर मैंने दूसरों को गाँव में फ़ोन किया, उनकी गाड़ी लेके आए। उन गाड़ी से हम लोग आर के लेके गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग वापस यहीं लेके आए। तब तक आर के से वापस रात को कितने बजे आप यहाँ पहुँचे? 2:30 बजे 3 बजे। 2 बजे। इनके परिवार में पारिवारिक स्थिति कैसी है? पारिवारिक स्थिति कुछ नहीं, नॉर्मल है, यही काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनका सोर्स। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब ये बच्चे पढ़ते होंगे, दोनों बच्चे? दोनों पढ़ते हैं। अच्छा। बच्ची तो 12वीं है और बच्चा 8वीं है। अब आप लोग यहाँ मुआवजे की मांग कर रहे हो, तो क्या चर्चा सहमति बन रही है, नहीं बन रही? कुछ सहमति नहीं बनी अभी। आप लोगों की मांग जो सुनने में आया था कि 1 करोड़ के आसपास के मुआवजे की आप लोगों ने मांग की थी, और फिर कहा था कि भाई जो भी एक उचित मुआवजा हो जाए। अब ये टोल प्रबंधन क्या कह रहा है? अभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये देखिए स्थिति, ये जो निकल कर आ रही है आज मांडावाड़ा टोल से, हालात जो निकल कर आ रहे हैं। और आप स्थिति समझ सकते हैं, परिजनों के हालात। 40 साल की उम्र में आदमी अगर चला जाए, पीछे बच्चों की जिम्मेदारियां हों, तो स्थिति कहीं ना कहीं आंसुओं से भरी हो जाती है। पीड़ा आप और हम सब समझ सकते हैं। और कोशिश, हालांकि वार्ताओं का दौर चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, मगर इस बीच हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई ना कोई गतिरोध खत्म हो, और जो परिवार, जिस परिवार ने अपना एक परिजन खो दिया है, उसको ऐसी कोई माकूल सुविधा या सहायता मिले जिससे आने वाले समय में, क्योंकि व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता है, मगर जिस प्रकार से जो भी सहयोग बन जाए, उसके परिवार के लिए संबल बन जाए, उसकी ज़रूर एक पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।